हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको हम एमटीपी बोलते हैं। ये आपका जो एक्ट आया था 1971 में आया था और इसके जो रूल्स आए थे वो आए थे 1975 में। और ये जो एक्ट है ये किस लिए आया था? ये आया था आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके राइट को एक तरह से अ, बचाने के लिए आया था। इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी ये हुई थी आपकी 2021 में। और अगर मैं इसको ब्रीफली बताऊं तो मैंने आपको बताया भी कि ये जो वुमेन जो राइट्स हैं, प्रेग्नेंट जो लेडी के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था। इसमें क्या है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो कहीं पर भी जो हॉस्पिटल में जाती है वहाँ पे चेकअप करवाती है ना, उसमें ये डायग्नोस होता है कि फीटस की हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि जो लेडी है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर कोई भी तरह का इशू आता है बिटवीन वुमेन एंड जो आपकी जो फीटस है, उसके पेट में जो बच्चा है, उनके बीच में मतलब दोनों की जो लाइफ है उससे रिलेटेड कोई इशू आता है। यहाँ पे मैंने लिखा मदर एंड फीटस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशंस अराइज होती है जिसमें फीटस और मदर दोनों में से किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो, एबनॉर्मेलिटीज़ हो, तो एक वुमेन के पास राइट है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कि वो उसको अबॉर्ट करवा उसको टर्मिनेट करवा सकती है। तो ये राइट यहाँ पे जो वुमेन है उनको यहाँ पे मिला था। तो ये कुछ इसका ब्रीफ है। अब ये बात कर लेते हैं कि कितने मंथ, कितने वीक तक जो उसको टर्मिनेट करवा सकते, कितने वीक के अंदर उसको टर्मिनेट आप करवा सकते हो अगर ऐसी ऐसी कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर 12 वीक इससे पीछे, 12 वीक से कम कोई अ, बच्चा है ना, प्रेग्नेंट लेडी के, तो उसमें इस तरह की कंडीशन अराइज होती है, ये ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन अराइज होती है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड होता है कि वो डिसाइड करेगा, यहाँ पे डिसीजन लेगा वो कि इस वो ये डिसाइड करेगा कि ये कितने वीक का बच्चा है। और दूसरा आपका ये डिसाइड करेगा इसकी जो टर्मिनेशन, इसका एबॉर्शन है वो किस तरीके से करना है। ये आपका वन जो एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे रहेगा। दूसरा अगर बात कर लें 12 से 20 वीक तक का, अगर इसके बीच में प्रेगनेंसी मिलती है तो यहाँ पे आपको दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी इसको टर्मिनेट करने के लिए। ये था अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1975। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में इसमें बदलाव हुआ। इसमें क्या था, अमेंडमेंट में यहाँ पे लिखा है मैंने, इसमें क्या किया इन्होंने कि इसमें ले लिया आपने रेप विक्टिम ना, अनमेरिड कोई भी गर्ल है, वुमेन है ना, इसमें इन्होंने दो तीन कंडीशंस ले ली हैं, रेप विक्टिम का, अनमेरिड, या फिर अंडर एज रेप विक्टिम्स। तो इन्होंने यहाँ पे जो रेप की विक्टिम्स थी, जो लड़कियां थी, उनके लिए अ, ये एक्ट यहाँ पे बदलाव किया था उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें इन्होंने बदलाव क्या किया, 20 वीक की तक की अगर प्रेगनेंसी है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे लगेगा, मतलब उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड इन केस ऑफ अगर 20 से 24 तक की वीक की प्रेगनेंसी है तो आपका टू मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन लेनी पड़ेगी इसको टर्मिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे 20 तक के लिए कर दिया था, ठीक है, अंडर 20 वीक्स। और 20 से 24 तक की वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी।
तो यहाँ पे इन्होंने जो रेप विक्टिम्स थे, जो लड़कियां थी, उनको उनके राइट को प्रोटेक्ट किया। सो इसमें अगर मैं कमेटी की बात करूँ ना, एक कमेटी बैठती है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी एक्ट, इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी कमेटीज़ बैठती हैं, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अ, आपका एक तो रहेगा एक गायनोकोलॉजिस्ट, है ना, एक पीडियाट्रिक का कोई भी पर्सन रहेगा, और दूसरा आपका रेडियोलॉजिस्ट। ओके, सो दिस brief idea, brief rules regarding medical termination of pregnancy